प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आर के संस्कृत स्टडी में हम आज प्राकथन बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो टीजीटी के सिलेबस में है, आप उस पर हम चर्चा करते हैं। प्राकथन पृष्ठ नंबर 27 संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की। इससे पहले हम लोगों ने आगे 2-3 क्लास में हमने चर्चा किया माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति और पाणिनि जी के जीवन परिचय में जाना कि जो संस्कृत व्याकरण के समझिए एक प्रकार से जन्मदाता ही कहे जाएंगे, तो वह बहुत महान और आदि कवि है पाणिनि जी। अब हम लोगों ने देखा कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई और माहेश्वर सूत्र में कुछ ऐसे शब्द थे जो इत संज्ञक थे, और इत संज्ञक कैसे होते हैं, कौन शब्दों को इत संज्ञक कहा जाता है, तो आज उस पर हम चर्चा करते हैं, इत संज्ञा और अनुबंध पे। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, एक एक शब्द, क्योंकि यही जो धीरे धीरे आप चलेंगे यही तैयारी का स्तंभ होता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, टीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो निम्न स्तर से ही ऊपर होना पड़ेगा। इंसान पहले 0 से ही ऊपर जाता है, यानी कि नंबरिंग पहले आती है। तो आइए हम बात करते हैं इत संज्ञा की। इत संज्ञक शब्दों को हम देखते हैं, तो हेडिंग डालते हैं इत संज्ञा। और कैसे शब्दों को इत संज्ञा करते हैं, तो हम बता रहे हैं कि जो शब्द, जो अक्षर, जो माहेश्वर सूत्र में जो अक्षर थे उनके बारे में कहें कि जो अक्षर स्वर से वियुक्त होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्र में हमने देखा कि अयुर, ऋलिक, एओंग, एओच जो भी सूत्र थे उनके अंतिम में हल वर्ण लगा हुआ था। जैसे हम बात करें र की, रण जो था इत संज्ञक वर्ण था। अयुर का जो र था वह इत संज्ञक वर्ण था। ऋलिक, तो ऋलिक का जो क था वह इत संज्ञक वर्ण था। तो जो र था, क था, तो बता रहे हैं कि जो अक्षर स्वर से युक्त होते हैं, जो स्वर नहीं होते हैं, व्यंजन होते हैं, हल होते हैं, उन्हीं हल वर्णों का इत संज्ञक होता है। पहले लाइन में बताए ड़, क, आदि, ऐसे जो वर्ण थे उसमें आदि, मान लीजिए आदि जो और शब्द है, तो जो अंतिम वर्ण है वही इत संज्ञक है। और दूसरी बात बता रहे हैं, पुस्तक में बाबूराम सक्सेना जी बता रहे हैं कि जो स्वर है, जो स्वर से वियुक्त है, तो मान लीजिए वह क्या है कि वह हल वर्ण है और उनकी इत संज्ञा होती है। अब नीचे बता रहे हैं कि इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञा देने वाला सूत्र, तो जो इन शब्दों को इत संज्ञा देता है, इत संज्ञा देने वाला जो सूत्र होता है वो हलंत्यम होता है। हलंत्यम सूत्र है और हलंत्यम सूत्र से ही इनकी इत संज्ञा होती है। और हलंत्यम सूत्र जो है वह पहले अध्याय का, हलंत्यम सूत्र जो है वह पहले अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, हलंत्यम सूत्र है। तो जो अक्षर स्वर से वियुक्त है माहेश्वर सूत्र में, उन हल वर्णों को इत संज्ञा देने वाला यह सूत्र होता है हलंत्यम। अब आगे हम बात करते हैं इत संज्ञा पे, तो बताया जाता है इत संज्ञा योगत्तम अनुबंधम। अनुबंध क्या होता है, तो वह भी इत संज्ञा ही होता है। तो इत संज्ञा योगत्वम अनुबंधम, इत संज्ञा योगत्वम अनुबंधम, अर्थात यह है कि जो इत संज्ञा का योग होता है उसे ही अनुबंध कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इत संज्ञा का योग ही अनुबंध कहलाता है। अनुबंध कहलाता है। पहले बताएं कि जो अंतिम हल वर्ण है वह इत संज्ञक वर्ण होते हैं। फिर बताएं कि वे इत संज्ञा देने वाला सूत्र के बारे में बताएं कि हलंतम एक ऐसा सूत्र है जो इत संज्ञा बनाता है या इत संज्ञक कर देता है। और वह कैसा है, तो पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है हलंतम। फिर कह रहे हैं कि इत संज्ञा योगत्तम अनुबंधम, जो इत संज्ञाओं का योग होता है वही अनुबंध कहलाता है। और उसमें फिर कहा है कि इत संज्ञा का योग ही अनुबंध कहलाता है। और दूसरी बात फिर बता रहे हैं
कि इत संज्ञा जब हो जाती है तो इत संज्ञा वर्ण जो होता है, तो जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है। तो बता रहे हैं कि जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, उसका एक सूत्र आता है तस्य लोप। इत संज्ञा हो जाता है उसका तस्य लोप से लोप कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि यह तस्य लोप जो है यह लोप विधायक सूत्र है, लोप विधायक सूत्र है तस्य लोप। और एक आता है अदर्शन लोप। अदर्शन लोप जो सूत्र होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा, वह संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शन लोप। लेकिन यहाँ पे लोप विधायक सूत्र का प्रयोग होता है और जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उसका तस्य लोप से लोप कर दिया जाता है, या नहीं अदर्शन लोप से। जब तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है तो जिन अक्षरों का लोप हो जाता है, बता रहे हैं कि जब लोप हो जाता है किससे, तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो जो अक्षरों का तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है, उसे अनुबंध कहते हैं, उसे अनुबंध कहते हैं। जिनका तस्य लोप सूत्र से लोप कर दिया जाता है उसे अनुबंध कहते हैं। या दूसरी भाषा में भी कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया जो प्रक्रिया हमारी क्या हुई है, तो कैसे हुई है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इत संज्ञा और प्लस लोप। तो इस प्रक्रिया को जैसे इत संज्ञा और इत संज्ञा होने के बाद जब इसका लोप हो जाता है, तो इत संज्ञा के साथ जब लोप हो जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, तो इसको भी अनुबंध लोप कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को इत संज्ञा प्लस लोप को अनुबंध लोप कहा जाता है, अनुबंध लोप कहा जाता है। अब यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह कुल कितने सूत्र होते हैं, तो इस जो क्रियाएं होती हैं तो क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो इत संज्ञा करने वाले, इत संज्ञा करने वाले विधायक 6 सूत्र होते हैं, 6 सूत्र होते। यह इत संज्ञा और इत संज्ञा होने के बाद जो इत संज्ञा करता है अंतिम हल वर्ण का, वह किस सूत्र से करता है, तो हलंत्यम से होता है। आगे हम हलंत्यम पर चर्चा करते हैं। तो हलंत्यम से जब उसका इत संज्ञा हो जाता है तो इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो इत संज्ञा, अभी हम बता रहे हैं कि इत संज्ञा प्लस लोप, तो इत संज्ञा होने के बाद जब उसका लोप हो जाता है तस्य लोप सूत्र से, तो उसको अनुबंध कहा जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, अनुबंध लोप भी कहा जाता है। और इत संज्ञा करने वाले विधायक सूत्र कितने होते हैं, तो यहाँ पे 6 विधायक सूत्र होते हैं। संज्ञा करने वाले 6 विधायक सूत्र होते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र जो है वो पहले अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, हलंत्यम। और हलंत्यम ही इत संज्ञक है। तो इसमें बता रहे हैं सूत्र में कि हल और अंत्यम, अर्थात हल और अंत्यम। हल मतलब व्यंजन हो और अंत्यम माने अंत में हो। तो व्यंजन हो लेकिन अंतिम व्यंजन हो, किसी भी मतलब उपदेश की अवस्था में जो अंतिम व्यंजन हो, तो हल हो, स्वर ना हो, व्यंजन हो लेकिन अंतिम हो। तो इसकी हम वृत्ति देखते हैं।
सूत्र की वृत्ति देखते हैं तो बता रहे हैं उपदेश की अवस्था में, कहें उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम, उपदेशे अंत्यम अर्थात कि उपदेश की अवस्था में हल इत संज्ञा स्यात्, इत संज्ञा स्यात्, यह हुई इसकी वृत्ति। तो हलंत्यम जो सूत्र है वो हल और अंत्यम है, तो हल में हम देखेंगे इस हल का मतलब हो जाएगा व्यंजन और इसका मतलब हो जाएगा अंतिम, तो अंतिम व्यंजन हो। और उसकी वृत्ति देखा जाए तो उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञक स्यात्, अर्थात उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्ण का होता है, इत संज्ञा होता है। तो अब इसको सूत्रार्थ लिखेंगे, सूत्रार्थ, तो सूत्रार्थ देखेंगे तो बता रहे हैं कि उपदेश की अवस्था में, उपदेश की अवस्था में, उपदेश की अवस्था में जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, तो कह रहे हैं कि उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्ण, अंतिम हल वर्ण क्या होता है, तो यह अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है, इत संज्ञक, इत संज्ञक होता है। तो अब हम बात करेंगे हलंत्यम, और हलंत्यम क्या है, इत संज्ञक सूत्र है। इससे पहले हम इसी कक्षा में चर्चा किए कि वह सूत्र है जो इत संज्ञा करता है, और इत संज्ञा करने के बाद अंतिम हल व्यंजन हो, जैसे ड़ हो, क हो, अच में जो च है, जो जितने जितने मासो सूत्र हैं उनके अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है तो कुल 14 होते हैं। इत संज्ञक वर्ण अगर मासो सूत्र से देखा जाए तो 14 होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञक स्यात्, जो उपदेश के अंत में, और उपदेश जो आ रहा है, तो बार बार जो उपदेश आ रहा है, यह उपदेश होता क्या है, यह भी एक दिमाग में बात है कि उपदेश होता क्या है। तो उपदेश के बारे में बता रहे हैं कि उपदेश अधो उच्चारण किसको कहा जाता है, तो कह रहे हैं उपदेशे अधो उच्चारण, उपदेश होता क्या है, तो उपदेशे अधोच्चारण, उपदेश जो उपदेश होता है तो क्या होता है, और अधोच्चारण, तो अधो माने, अधो मतलब प्रथम, और उच्चारण मतलब उच्चारण ही होता है। तो प्रथम उच्चारण, और प्रथम उच्चारण कौन किया, किसने किया, तो यह प्रथम उच्चारण के अवस्था में अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक वर्ण होता है। प्रथम उच्चारण कौन होए, तो प्रथम उच्चारण जिसको कहा जाए, तो मान लीजिए कि हमारा माहेश्वर सूत्र को माना जाए तो भगवान माहेश्वर आदि कवि हमारे कौन हुए, पाणिनि जी, फिर कात्यायन, फिर पंतजलि, जो यह ऋषि मुनि जो थे, माहेश्वर, भगवान माहेश्वर, पाणिनि जी, कात्यायन जी, पंतजलि जी, इन लोगों ने जो अपने मुख से पहले बोला, जो कुछ कहा, जैसे अयुड़, रीली, कयोंग, अयोच, जो भी शब्द आए, तो इसको डमरू से निकाला गया, आवाज में बतलाया गया है, पढ़ाया गया है कि पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र की रचना की है। और माहेश्वर सूत्र नित्यावसाने नर्नार्जराजो, यह श्लोक भी बतलाया गया कि महाराज भगवान शंकर के नृत्य के बाद डमरू को बजाते हैं, उस डमरू की ध्वनियों से उत्पन्न शब्दों को यह क्या किए, माहेश्वर सूत्रों में पिरो दिए, और वह सूत्र बनाए जिसको माहेश्वर सूत्र कहा गया। काहे कहा गया, तो भगवान शंकर के डमरू बजाने से वह उत्पन्न हुए थे। तो उसी को कह रहे हैं उपदेशे अधोच्चारण, प्रथम उच्चारण जिसने पहला उच्चारण किया, इसीलिए उपदेश की अवस्था में जो भी शब्द हैं, जो उपदेश की अवस्था में अयुड़, अरिली, कयोंग, अयोच, हैवरट, लण, यह जो भी माहेश्वर सूत्र बने वह प्रथम उच्चारण है। तो कह रहे हैं कि प्रथम उच्चारण की अवस्था में अंतिम हल वर्ण जो होता है वह इत संज्ञक वर्ण होता है। तो भगवान माहेश्वर, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, इन लोगों ने जो पहले शब्द को बोला और उसका अंतिम हल वर्ण जो है वह इत संज्ञक होता है। यही इसमें बता रहे हैं कि जो हलंत्यम सूत्र है वो ऐसे ऐसे करके इसका हलंतम से क्या होता है, इत संज्ञक हो जाता है। हल वर्ण होना चाहिए, इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए। उपदेश की अवस्था में जो बोला गया है वह उपदेश की अवस्था में क्या, अंतिम हल वर्ण को इत संज्ञक कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं उपदेश की। जो हमारे ऋषि मुनि जो थे, पतंजलि जी, कात्यायन जी, पाणिनि जी और माहेश्वर बाबा भगवान शिव शंकर जी, बताया गया कि उपदेश की अवस्था में तो उपदेश क्या क्या होता है। तो हम उपदेश की बात कर लेते हैं कि उपदेश क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं उपदेश। उपदेश और उपदेश होता क्या है, तो बताया जाता है कि धातु, सूत्र, गणोड़ादि वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम और क्या होता है प्रत्यादेश। क्या होता है? आगम, प्रत्यादेश, चाहे आगम हो, चाहे प्रत्यय हो और चाहे आदेश हो, यह क्या होते हैं? उपदेशा प्रकृतिता, यानी कि प्रकृतिता, यही उपदेश की अवस्था में आते हैं। तो अब इसको बता रहे हैं कि जो उपदेश होता है, तो उपदेश होता क्या है। तो वह उपदेश बताए क्या कि धातु, सूत्र, गण, उड़ादि, वाक्य, लिंगा अनुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, यह उपदेश कहलाते हैं। तो उसी को बतलाए हैं क्या कि धातु, सूत्र, गणादि, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यादेश, उपदेशां प्रकृतिता। तो बता रहे हैं कि धातु, सूत्र, गण, उड़ादि, वाक्य, लिंगानुशासनम, आगम, प्रत्यय, आदेश, उपदेश कहलाते हैं। उपदेश कहलाते हैं, इन्हें उपदेश कहा जाता है। जो धातु होते हैं, जो गण होते हैं, जो उड़ादि होते हैं, वाक्य, लिंग अनुशासन हो, आगम हो, प्रत्यय हो, आदेश हो, इन्हीं को उपदेश कहा जाता है कि यह सब उपदेश है। और इसमें जो अंतिम हल वर्ण होता है वही इत संज्ञक वर्ण होता है। अगर इत संज्ञक वर्ण की बात करें माहेश्वर सूत्रों में, तो इत संज्ञक वर्ण 14 वर्ण होते हैं। 14 वर्ण होते हैं। संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो लण है, लण और जो लण सूत्र है, तो लण में जो ड़ है इसका हलंत्यम से होता है। हलंत्यम सूत्र से इसका क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। लेकिन अगर यह अंतिम हल वर्ण है, हलंत्यम क्या करता है? अंतिम हल वर्ण जो होता है उसका लोप करता है। तो हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण से तस्य लोप से लोप हो जाता है। और हमारा सूत्र क्या था? सूत्र हलंत्यम। और हलंत्यम कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, तो बताया जाता है। जैसे अब हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे हम माहेश्वर सूत्र के पहले सूत्र की बात करें, अ, इ, उ, ऋ। अब हलंत्यम करता क्या है? हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण हो, जिसका अंतिम हल वर्ण हो उसकी इत संज्ञा करता है। तो हलंत्यम और हलंत्यम का होता है अंतिम हल वर्ण। तो इसमें हम देखेंगे अंतिम हल वर्ण कौन सा है। तो अंतिम अ, इ, उ, ऋ। अ, इ, उ, ऋ। तो अ, इ, उ, ऋ। अ, इ, उ तक तो स्वर हो गए, लेकिन ड़ क्या होगा? यह अंतिम व्यंजन है। तो जब अंतिम व्यंजन है तो अयुण में ड़ की इत संज्ञा हो जाएगी। किससे? हलंत्यम से। हलंत्यम करता क्या है कि अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करता है, तब तक से लोप से लोप हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अयुण, जैसे अयुण और ड़ क्या है? जो अंतिम हल वर्ण है, तो इसमें क्या होगी? इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होती
होती है। अब हम दूसरे सूत्र को उठाएं तो दूसरे सूत्र को हम ले रहे हैं हायवरट। और हायवरट में हम देखेंगे तो अंतिम हल वर्ण, इसमें तो हल वर्ण है लेकिन हलंत्यम सूत्र कहता क्या है कि अंतिम हल वर्ण को या इत संज्ञा करता है। इसमें अंतिम हल वर्ण को देखा जाए तो इसमें अंतिम हल वर्ण है ट, अंतिम हल वर्ण ट है और ट है तो इसमें ट की इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होती है। इसमें ट की इत संज्ञा हो जाती है, जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अगला सूत्र हम लेते हैं लड़। और लड़ को हम देखेंगे जिसमें अंतिम हलंत्यम से जो इसका जो तस् से लोप से लोप हो गया, अंतिम इत संज्ञक वर्ण जो है तो हलंत्यम सूत्र क्या करेगा, अंतिम हल वर्ण को करेगा। अंतिम हल वर्ण को जो करेगा तो लड़, और लड़ की इसमें इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होती है। लेकिन कहीं कहीं पे लड़ जो सूत्र है इसमें अ की भी उद्दित संज्ञा होती है, लेकिन उसका सूत्र अलग होता है। उपदेश से अज अनुनासिक से अ की होती है। तो अब बताया जाता है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि इत संज्ञक वर्ण 14 होते हैं। मैसो सूत्र में इत संज्ञक वर्ण 14 होते हैं, लेकिन अगर अ की इत संज्ञा यहाँ पे की जाए तो कहीं कहीं पे कैसे हो जाएगा, उपदेश से अज अनुनासिक से, उपदेश से अज अनुनासिक से लड़ सूत्र में अ की भी इत संज्ञा होने पर इत संज्ञक वर्ण 15 माने जाते हैं। इत संज्ञक वर्ण 15 माने जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात किस सूत्र की कर रहे हैं, हलंत्यम की, जो अंतिम हल वर्ण का या क्या करता है, इत संज्ञा करता है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला सूत्र हम ले रहे हैं तो जब, बड़ा सा सूत्र ले रहे हैं कि जब गण 10 और जब गण 10 में अब इत संज्ञा किसका करेगा, तो हलंत्यम सूत्र करता है किसका, स्व का। लेकिन इसी स्व को अगर यह आदि में आए तो लसक को तद्धित से भी इसका हो जाता है, लसक को तद्धित से भी होता है, मगर यह जब आदि में रहे, जो शब्द के आदि में अगर स्व है तो उसका लसक को तद्धित सूत्र से संज्ञा होती है। लेकिन यह हलंत्यम का एग्जांपल हम दे रहे हैं तो अंतिम हल वर्ण है स्व, इसीलिए हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण का इत संज्ञा होगा, इत संज्ञा होती है, अंतिम हल वर्ण का इत संज्ञा होती है। अगर हम बात कर ले धातु की तो एक धातु होती है डुक्रिय धातु होती है। और डुक्रिय धातु की अगर हम बात करें तो इसमें इत संज्ञक वर्ण दो आते हैं, जैसे ड भी है और न भी है। तो अगर हलंत्यम सूत्र की हम बात करते हैं तो न की इसमें इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा होती है किससे, हलंत्यम सूत्र से। लेकिन डुक्रिय जो होता है तो आदि नीटुड़ो सूत्र से होता है। जब आदि में ड ड ड ऐसे आए तो सूत्र होता है, तो उसमें आदि नीटुड़ो सूत्र से इसका भी, डू का भी संज्ञक हो जाता है और न का भी संज्ञक हो जाता है। मात्र इसमें बचती है क्या, क्रिय, जो क्रिय धातु होती है, करोति वृत्ति में रूप बनते हैं इसका, तो क्रिय धातु बच जाती है। लेकिन इसमें आदि नीटुड़ो से डू की इत संज्ञा होती है और हलंत्यम सूत्र से इसके न की इत संज्ञा होती है। अब हम लोगों ने देखा कि महसूर सूत्र में जो सूत्र थे उसके अंतिम वर्ण का था। अब हम देखते हैं प्रत्यय में भी हलंत्यम क्या करता है, प्रत्यय, और जो हलंत्यम सूत्र है वह भी प्रत्यय में भी वह अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा कर देता है। जैसे लेप प्रत्यय और लेप प्रत्यय में बात की जाए तो प की इत संज्ञा होती है, किस सूत्र से होती है, तो हो जाएगा हलंत्यम सूत्र से। लेप प्रत्यय में हलंत्यम सूत्र से प की इत संज्ञा हो जाएगी। अगर दूसरे प्रत्यय की बात करें तो सानस प्रत्यय, और सानस प्रत्यय में च, और च की इत संज्ञा होती है किससे, इत संज्ञा होती है किस सूत्र से, तो हलंत्यम सूत्र से। और ऐसे ही अगला प्रत्यय लें तो तुमुन प्रत्यय, और तुमुन प्रत्यय में जो न है उसका भी इत संज्ञा हो जाता है किससे, इत संज्ञा होती है यह हलंत्यम सूत्र से।
तो हमने देखा कि सूत्र में भी अंतिम हल वर्ण जो था वो हलंत्यम से संज्ञा हो गई, और तुमुन प्रत्यय हो, सानस प्रत्यय हो या लेप प्रत्यय हो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हलंत्यम की। और भी बहुत सूत्र हैं जो आगे भी इनका, जैसे सानस में बस आन बचता है तो लसक को तद्धिते आदि में, तो इसमें आदि में जब स है तो यहाँ पर लसक को तद्धिते से इसका भी ये संज्ञा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस क्लास में बस हलंत्यम सूत्र की। तो हलंत्यम सूत्र क्या करता है, अंतिम जो हल वर्ण होते हैं उसकी इत संज्ञा कर देता है। अब आगे हम एक सूत्र की चर्चा करते हैं। सूत्र है और सूत्र का नाम है न विभक्तो तुष्मात्, न विभक्तो तुष्मात्। अब यह ऐसा सूत्र है जिसमें यह अब हलंत्यम किसी का इत संज्ञक नहीं कर पाएगा। न विभक्तो तुष्मात् बता रहा है कि विभक्ति के अंत में, विभक्ति के अंत में, विभक्ति के अंत में न विभक्तो तुष्मात्, तो विभक्ति के अंत में त वर्ग सकार और मकार की, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है। अब तक हम लोगों ने देखा कि हलंत्यम सूत्र से अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप हो जाता था, लेकिन अब न विभक्तो तुष्मात्, यह बहुत सुंदर सा जो सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से बताया जा रहा है कि विभक्ति के अंत में अगर त वर्ग हो, त थ द ध ऐसे वर्ग हो, तो त वर्ग हो और सकार और मकार, सकार मतलब स और मकार मतलब म की इत संज्ञा नहीं होती है। और इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो यह शब्द रूप और धातु रूप में इनका प्रयोग होता है। न तुष्मात् सूत्र क्या करता है, न विभक्तो तुष्मात्, न विभक्तो तुष्मात्। तो यह विभक्ति के बारे में बताना है, तो विभक्तियों के बीच में विभक्ति और विभक्तियों को अगर हम देखें, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। विभक्तियां दो पार्ट में होती है, जैसे मान लिया जाए एक शब्द रूप में होती है जिसमें सुप विभक्ति, जो सुप विभक्तियां होती हैं इसको विभक्ति लिखी दे रहे हैं, सुप विभक्ति, सुप विभक्ति। और सुप विभक्ति में जो आते हैं तो सु और जस, सु और जस तथा स प्रत्यय, यह जो आते हैं सु जस जस, सु और जस स प्रत्यय, यह शब्द रूप बनाने में आते हैं, शब्द रूप बनता है इससे। यह किससे बनता है, शब्द रूप बनता है। सु और जस अमट जो होते हैं प्रत्यय, वह इन प्रत्ययों को जोड़ करके शब्द रूप बनता है। और उसके बाद दूसरी आती है कौन सी, यह भी दो पार्टों में विभक्त होती है का परस्मय पदी। परस्मय पदी में जो आप बनता है तो इसमें 9 आते हैं, परस्मय पदी में 9 आते हैं और आत्मने पदी में 9 आते हैं। कुल कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। तो परस्मय पदी और परस्मय पदी में 9 प्रत्यय आते हैं, टिप तस झ। कौन से, टिप तस झ इत्यादि 9 प्रत्यय इसमें आते हैं। और आत्मनेपदी की बात करें तो इसमें भी कितने आते हैं, तो आत्मनेपदी में भी 9 प्रत्यय आते हैं। कौन कौन से, तो आताम झ, तो आताम झ इत्यादि 9 प्रत्यय इसमें भी आते हैं। तो इन जो प्रत्यय आते हैं तो इसमें इनकी क्या होती है, लोप नहीं होता, अंतिम हल वर्ण जो होता है उसका लोप नहीं होता है। तो बताया जाता है कि यह विभक्ति में का तवर एवं सकार तथा मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, इत संज्ञा नहीं होती है। जैसे अब जैसे देखा जाए तो रूप आता है क्या, रामात, फलात,
रामाक में भी तो अंतिम है, फलाक में भी तो अंतिम है, लेकिन इसकी इत संज्ञा नहीं होती है, नहीं होती है, इत संज्ञा इसकी नहीं होती है, इत संज्ञा नहीं होती है। अब जैसे और देखा जाए तो और आता है रामान, कवि, रामान, रामान, कवि, इसमें भी इत संज्ञा नहीं होती है। ऐसे जब आता है शब्द रूप या धातु रूप का अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा नहीं की जाती है। अब हम परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले तो कहा जाता है कि माहेश्वर सूत्र में र की 2 बार इत संज्ञा होती है। यह पूछा जाएगा पेपर में बहुत बारीकी से, तो यह नोट में आप बनाकर लिख भी सकते हैं कि इत संज्ञक वर्ण क्या होता है। तो ड़ जो होता है उसकी 2 बार इत संज्ञा होती है, किसमें, माहेश्वर सूत्र में। और माहेश्वर सूत्र में अगला देखा जाए तो माहेश्वर सूत्र में ह का 2 बार प्रयोग किया गया, किसका, ह शब्द का, ह शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, ह शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। और क्या होता है कि ड़ शब्द की 2 बार इत संज्ञा होती है। और आगे हम बात करते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन की तरफ। तो माहेश्वर सूत्र में सबसे बड़ा सूत्र कौन सा होता है, सबसे बड़ा प्रत्याहार, सूत्र नहीं प्रत्याहार, सबसे बड़ा प्रत्याहार, माफ कीजिए, सबसे बड़ा प्रत्याहार। तो सबसे बड़ा प्रत्याहार होता है झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार। अब बात करें माहेश्वर सूत्र में सबसे छोटे, तो माहेश्वर सूत्र में सबसे छोटे प्रत्याहार की बात करें तो सबसे छोटा प्रत्याहार होता है हमारा कौन सा, लण प्रत्याहार, लण प्रत्याहार और हल प्रत्याहार। सबसे छोटा कौन से होते हैं, लण और हल प्रत्याहार होता है। और सबसे बड़ा प्रत्याहार की बात की जाए तो झस प्रत्याहार होता है। 2 बार उपदेश वाला वर्ग है। तो माहेश्वर सूत्र में 2 बार उपदेश वाला वर्ण है तो कौन सा वर्ण है, तो ह वर्ण। ह वर्ण का 2 बार उपदेश की अवस्था में इसका प्रयोग किया गया है। इत संज्ञक वर्ण है तो 2 बार इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, इत संज्ञक वर्ण 2 बार हुआ है, किसका, ड़ का 2 बार इस संज्ञक वर्ण हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी के अगले पाठ अर्थात 4 में फिर से, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृत।